नमस्कार, झावा हिट पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के बीच सजेली फाटक पर। यह रेलवे ट्रैक की फाटक क्रमांक 61 है। थानला से लगभग 8 किलोमीटर दूर यह फाटक लगती है और बीती रात यानी कि बुधवार की रात लगभग 12 बजे यहाँ पर एक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक अंधाधुंध गति से आ रहा ट्राला जिसने यहाँ पर खड़ी कुछ गाड़ियों को टक्कर मार दी पीछे से और उसके बाद दो पहिया वाहन को टक्कर मार दी है। जिस गाड़ी को टक्कर मारी है वह एक जीप थी, तूफान जीप, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 12 सवारी मौजूद थी। वहीं कुछ दो पहिया वाहनों को भी उसने टक्कर मारी है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो रेलवे फाटक है, उस रेलवे फाटक को तोड़ते हुए वह ट्राला आगे की ओर जो रेलवे फाटक है वहां पहुंच चुका था और उसका चालक वाहन को वहीं छोड़कर फरार हो चुका था। रात 12 बजे के लगभग की घटना है और उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। थानला से कई लोग आए जिन्होंने घायल यात्रियों को गुजरात के निजी चिकित्सालय में पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि एक बच्चे की हालत इसमें काफी गंभीर है। प्रतिदिन इस रेलवे फाटक का इस्तेमाल हजारों नागरिक करते हैं, लेकिन ओवरब्रिज नहीं होने के कारण यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं वाहनों की दोनों ओर लंबी कतारें लग जाती है जिस समय रेलवे फाटक बंद रहता है। रेलवे फाटक खुलते ही यहाँ पर एक ऐसी हाच पोच की स्थिति मचती है। हर कोई व्यक्ति जल्दी निकलने के लिए तैयार रहता है। इस कारण से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। रेलवे ट्रैक की यह समस्या, रेलवे फाटक की यह समस्या पिछले कई वर्षों से चल रही है। आप देख सकते हैं रेलवे फाटक टूटने के बाद यहाँ पर रेलवे की टीम आ चुकी है और लगातार यह रेलवे फाटक को पुनः वापस बनाने का प्रयास कर रही है। और रात करीब 3:30 बजे बाद यहाँ पर आवागमन शुरू हुआ। 12 बजे जिस समय यह हादसा हुआ था उससे लेकर 3:30 बजे तक यहाँ पर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था और उसके बाद लगातार रेलवे की टीम यहाँ पर लगी हुई है, प्रयासरत है। साथ ही हम आपको बता देते हैं कि यह जो मार्ग है, इस मार्ग पर पहले भी यहाँ हादसे हो चुके हैं और एक ट्रक ने अंधाधुंध गति से इस रेलवे फाटक को पहले भी तोड़ा है। इसके अलावा यह जो मार्ग है यह एक डबल पट्टी मार्ग कहलाता है। थानला, पेटलावद, झाबुआ, मेघनगर को जोड़ता है। और आप देख सकते हैं मेरे साइड में जो स्क्रीन चल रही है उस पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से अंधाधुंध गति से यहाँ पर ट्राले, डंपर और अन्य भारी वाहन जो चल रहे हैं किस तरीके से यह चल रहे हैं और अंधाधुंध गति से सड़क की जो नियम है, यातायात नियम जो है उनका पालन नहीं करते हुए सड़क की दोनों तरफ यह कवर करते हुए चल रहे हैं। आने वाले वाहनों को, जाने वाले वाहनों को ये साइड नहीं देते हैं। इनमें मंडी टच गाड़ियां शामिल है। बताते हैं कि मंडी टच वह गाड़ियां हैं जिनमें आपसी प्रतिस्पर्धा रहती है जल्दी पहुंचने की मंडी पे और उन्हें एक इनाम मिला जाता है। साथ ही इन वाहनों में ऐसे वाहन भी शामिल रहते हैं जो गुजरात के सवारी वाहन है, गुजरात की स्लीपर बसें हैं, वह जब इस मार्ग का रात में प्रयोग करती तो अंधाधुंध गति से चलती है। आइसर, भारी वाहन, अन्य कई वाहन ऐसे अंधाधुंध गति से चलते हैं जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। बीती रात जो एक बड़ा हादसा हुआ उसके बाद में आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर रेलवे फाटक बंद होने के कारण एक शव यात्रा को रेलवे पटरियों से किस तरह से पार कर कर लाया जाता है और यह स्थिति अमूमन रोजाना बनती है। कई लोग रेलवे पटरी को इस तरीके से मजबूरी में पार करते हैं। और हमें मौजूद है कई नागरिक जो है बताना चाहते हैं कि रेलवे ट्रैक को क्या समस्या और क्या कहते हैं, वो सुनिए। जितेंद्र सिंह चौहान नाम है मेरा और गाड़ी जब से चलाते सीखे तब से इस रोड से आना जाना है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस रोड पर और एक ओवरब्रिज बहुत जरूरी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। पहले भी एक गाड़ी राजधानी में यहाँ पे ट्रक घुस चुका है। संतोष जैन, एमपीबी थानला। यहाँ पर अपर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है। मुंबई दिल्ली ट्रैक होने से हर 5-7 मिनट में एक ट्रेन गुजरती है और आए दिन महीने 2 महीने में एक आध एक्सीडेंट होता ही है। असुविधा से बचना हो तो अगर अपर ब्रिज हो जाता है, सुविधा मिल जाएगी तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। रमेश मेड़ा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर ओवर ब्रिज होना चाहिए। मक्खन सिंह भुरिया नाम है मेरा। ओवर ब्रिज की जरूरत है, यहाँ पे रोजाना हम आते जाते हैं, ब्रिज की आवश्यकता है जरूरी। हमारे साथ इस समय मौजूद है थानला विधानसभा के जयेश प्रत्याशी माजू भाई डामोर और वह भी इस रोड से गुजर रहे थे। पूरे मामले को देखने के लिए, समझने के लिए वो हमारे साथ रुके हैं। माजू भाई, क्या कहना है आपका? नमस्ते। आप सबसे पहले आपको धन्यवाद।
देखो, यहाँ ओवर ब्रिज की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में इतने, जैसे कि यहाँ शाम को भी बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मतलब एक ट्राला आया, ट्राला आने के बाद में यहाँ बाइकें भी खड़ी थी और वह तो और गाड़ी भी खड़ी थी, पिकअप भी खड़ी थी। तो उनको क्या है कि ट्राले ने मतलब उसका ब्रेक नहीं लगने से या किसी कारणवश वो मतलब ये फाटक भी तोड़ के आगे तक चला गया। तो इतना बड़ा हादसा हो गया है। और इसके बाद भी ये अभी अपने सामने भी ही ये मतलब एक मृत जो अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, तो उनको ब्रिज से उल्टा से मतलब वो पार करके जाना पड़ रहा है। तो मतलब इतना बहुत बड़ा हादसा हो सकता है कि यहाँ बहुत ही अति आवश्यक है कि यहाँ ओवर ब्रिज होना चाहिए। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनाया जाए, ताकि क्या कि समस्या पैदा ना हो। अभी भी जैसे अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा थे और एक मृत व्यक्ति की लाश निकली, जो कि पटरी पार करके निकलना पड़ा। तो ऐसी गंभीर समस्या और इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द होना चाहिए। आज तक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, उनको भी हम लोगों ने भी बहुत बार उनसे भी मांग की कि भाई यहाँ पे ओवरब्रिज होना चाहिए। उन लोगों ने आज तक इस ओवरब्रिज के लिए ना कोई आगे मांग की या उसके लिए कोई काम किया। इस घटना का मेन तो जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि है। हमारे जनप्रतिनिधियों को हम चुनाव के समय आ जाते हैं, हमसे वोट ले लेते हैं और जीतने के बाद जो जनता की आवाज है, जनता के जो हित के मुद्दे हैं, उन पे वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम लोग यहाँ पास में एक सजेली फाटक है, वहाँ पर हमेशा घटनाएं होती रहती हैं। तो देखा तो एक ट्रेलर लगभग 40 फीट लंबा वो सीधा एक्सीडेंट करके एक हमारे जनजाति भाई को भी टक्कर मारी और एक इनके भी गाड़ी को टक्कर मारी, जो शादी में सूरत परिवार जा रहा था। उनको उपचार के लिए एक एम्बुलेंस रवाना हो चुकी थी। एक एम्बुलेंस फिर बुला के एक महिला को हमने उनको शिफ्ट किया गाड़ी में, और बच्चे को भी पैर में लगी थी, उनको भी शिफ्ट किया। एक बच्चे को थानला लाया गया जिसको 60 सैचुरेशन था, तो उनको हमने दाहोद पहुंचाया। और बाकी लोगों का सही से उपचार जीवन ज्योति अस्पताल और सैफी हॉस्पिटल दाहोद में अभी चल रहा है। एक बच्चा जो हमारा जनजाति भाई है, उनका इलाज झायडस हॉस्पिटल में जारी है। और मैं प्रशासन से, शासन से और हमारी सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस ट्रैक का काम चालू करवाएं। यहाँ पर आज़ादी के बाद से भाजपा, कांग्रेस और कई राजनीतिक पार्टियों की सरकारें भी बनी, और बावजूद उसके यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर एक ओवरब्रिज जो मांग की जा रही है वो नहीं बनी है। झाबुआ हिट जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उनसे मांग करता है कि मानवता के इस हृदय विदारक दृष्टि को रखते हुए और इस दृश्य को देखते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द एक ओवरब्रिज बनाया जाए।